मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेस्ला प्रतिनिधियों को हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की प्रति भेंट की और बताया कि हरियाणा इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने टेस्ला कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगर टेस्ला हरियाणा में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है तो इससे कंपनी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भारतीय उपभोक्ताओं को टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें अधिक किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। सैनी ने बताया कि हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन, सुदृढ़ बुनियादी ढांचा और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा निवेश और नवाचार के लिए आदर्श गंतव्य बन चुका है। राज्य सरकार उद्योगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में टेस्ला की मौजूदगी राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई गति देगी। इस मौके पर टेस्ला की वरिष्ठ निदेशक सुश्री इसाबेल फैन ने मुख्यमंत्री को भारत के पहले एकीकृत टेस्ला सेंटर के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जो 27 नवंबर को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये सेंटर एक ही परिसर में एक्सपीरियंस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, सर्विस सेंटर, ऑफिस स्पेस और सुपर चार्जिंग स्टेशन को सम्मिलित करेगा। हरियाणा सचिवालय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के स्मरणोत्सव पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि अपने ही देश में पराधीनता की पीड़ा कितनी कष्टदायी होती है, इसकी कल्पना ही बड़ी मुश्किल है। सन 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम का बिगुल बजा और प्रबुद्ध नागरिकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गीत संगीत की हमारे देश में एक लंबी परंपरा रही है। ऐसा ही एक गीत है वंदे मातरम। इस अमर गीत ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से ग्रस्त और त्रस्त जनमानस को उद्वेलित कर जन जन में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की, राष्ट्र चेतना को स्वर प्रदान किया और भारत के स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बड़े ही गर्व और गौरव के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता की आराधना है और हमारे राष्ट्रीय चरित्र की आत्मा। कि आजादी के लिए सन 1857 में जो पहली लड़ाई की चिंगारी वो उठी थी, वो हमारे अंबाला से ही, इसी महान धरा से वो उठी थी। यह वही महान धरा है जहां में वीरता का इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं उन वीरों के याद में हमने अंबाला छावनी में एक शहीद स्मारक भी हम बना रहे हैं। साथियों, कुछ लोग वंदे मातरम गीत पर भी आपत्ति करते रहे हैं। हम सब जानते हैं वे भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को वो कभी नहीं समझते। मुख्य सचिव ने कहा कि जो देश प्रदेश अपने इतिहास को याद नहीं रखते, उनका अस्तित्व भी ज्यादा समय तक नहीं रहता। इसीलिए हमें अपने देश के गौरवशाली इतिहास को, इसकी अमूल्य धरोहर को निरंतर स्मरण रखना है। हमारे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखलाए मार्ग पर चलना है। इस अवसर पर इस अमर गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर वंदे मातरम गाया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ साथ राज्य गीत जय 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 हरियाणा भी गाया गया। इससे पूर्व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
और कार्यक्रम के अंत में उन्हें वंदे मातरम गीत का चित्र भेंट किया।